एमिली ने एक सुपरमार्केट में काम किया। वह केवल वही थी जो आज काम करने के लिए आई थी, इसलिए उसे सब कुछ देखना था। एक बच्चे ने गलती से एक बॉक्स कैंडी को गिरा दिया और कैंडीज फर्श पर बिखरे हुए थे। एमिली बच्चे के पास पहुंची और कैंडीज को फिर से व्यवस्थित किया। जब वह काउंटर पर पहुंची तो उसने रजिस्टर खाली पाया। रजिस्टर के बगल में एक नोट भी था। उस समय सुपरमार्केट के अंदर केवल 3 लोग थे। क्या आप इन 3 लोगों पर एक नज़र डाल सकते हैं और चोर पा सकते हैं? तस्वीर को ध्यान से देखिए, सोचिए। माइंड लॉजिक। 1, 2, 3, 4, 5. 2 चोर है। नोट लिखने के बाद चोर ने पेन को बाईं ओर रखा, जिसका अर्थ है कि चोर एक लेफ्टी है। अगली पहेली देखते। स्विट्जरलैंड के एक शहर में चोरी की घटनाएं तेजी से बढ़ रही थीं। पुलिस चोर को पकड़ने में असमर्थ थी, इसलिए उन्होंने जासूस मेहुल से उनकी मदद करने के लिए कहा। मेहुल ने स्थानीय समाचार पत्र में एक लेख प्रकाशित किया कि जो कोई भी चोर पर कोई जानकारी प्रदान करता है उसे 10,000 पुरस्कार राशि प्राप्त होगी। उसी दिन एक व्यक्ति मेहुल से मिलने के लिए पुलिस स्टेशन पहुंचा। उन्होंने मेहुल को सूचित किया कि उन्होंने एक संदिग्ध व्यक्ति को 3 घरों को देखते हुए देखा, जैसे कि ये तय करना कि किस घर को लूटना है। मेहुल तुरंत स्थान पर पहुंचे। क्या आप इन 3 घरों को देख सकते हैं और अनुमान लगा सकते हैं कि चोर किस घर में आगे बढ़ेगा? तस्वीर को ध्यान से देखिए, सूची। माइंड लॉजिक। 1, 2, 3, 4, 5. हाउस एक बिक्री के लिए है और हाउस 2 में एक पार्टी है। चोर उन्हें लूट नहीं सकता। हाउस 3 का प्रवेश द्वार बर्फ में कवर किया गया है, जिसका अर्थ है कि मालिक लंबे समय से घर पर नहीं है। चोर इस घर को लूट लेंगे। अगली पहेली देखते। आज सुबह एक सब्जी मार्ट लूट लिया गया। जासूस मेहुल चोरी की जांच करने के लिए मार्ट तक पहुंच गया। मालिक, किसी ने मुझे सिर पर मारा और सभी पैसे ले गए और छोड़ दिया। मैंने कल का संग्रह यहां छोड़ दिया था और मेरे केवल 3 कर्मचारियों को इसके बारे में पता था। मेहुल 3 कर्मचारियों से पूछताछ करता है। कर्मचारी 1, सर, जैसे ही मैं पहुंचा मैंने मार्ट की सफाई शुरू कर दी। ये बहुत गंदा था क्योंकि कल कई ग्राहक थे। कर्मचारी 2, सर, कल हमारे पास बहुत सारे ग्राहक थे, जिनके कारण सब्जियों को ठीक से व्यवस्थित नहीं किया गया था। मैं सुबह ऐसा करने में व्यस्त था। कर्मचारी 3, सर, मैं मार्ट में आया और कुछ समय में दोपहर के भोजन के लिए चला गया। जब मैं वापस आया तो चोर ने सारा पैसा ले लिया और छोड़ दिया। इन तीनों में से कौन झूठ बोल रहा है? तस्वीर को ध्यान से देखिए, सोचिए। माइंड लॉजिक। 1, 2, 3, 4, 5. कर्मचारी 3 ने कहा कि वह दोपहर के भोजन के लिए गया था। सुबह में लंच किसने किया? वह घबराकर झूठ बोला। वह चोर था। अगली पहेली देखते। रयान ने एक लॉटरी में 1 मिलियन जीते। उसने पैसे को अपने अलमारी में रखा। अगले दिन जब उसने अलमारी खोली तो पैसा चला गया। रयान ने जासूस मेहुल से मदद के लिए कहा। रयान के 3 रूममेट थे। मेहुल ने तीनों से पूछताछ की। सैम, मैंने रयान का 1 मिलियन नहीं चुराया। मैं कल पूरे दिन पार्टी कर रहा था। एडी, मैं कल अपनी चाची की जगह पर था और आज वापस आ गया। मुझे लॉटरी के बारे में कुछ भी नहीं पता है। डैनियल, रयान ने लॉटरी के बारे में किसी को नहीं बताया। मुझे अभी इसके बारे में पता चला। इन 3 रूममेट्स में से कौन सा चोर है? तस्वीर को ध्यान से देखिए, सोचिए। माइंड लॉजिक। 1, 2, 3, 4, 5. यदि रयान ने किसी को लॉटरी के बारे में उल्लेख नहीं किया था तो सैम को सटीक राशि के साथ इसके बारे में कैसे पता चला? वह चोर है। अगली पहेली देखते। स्टेला ने खिड़की के पास एक मेज पर कुछ पैसे रखे और सो गए। जब वह लौटी तो पैसा चला गया। उसने अपने दोनों पड़ोसियों का सामना करने का फैसला किया। पहला पड़ोसी, मैं सो रहा था, मैंने कुछ भी नहीं सुना, हालांकि लगभग 1 घंटे पहले बारिश हुई थी। दूसरा पड़ोसी, मैं सुबह से टीवी देख रहा था,
अब मैं इस पानी को साफ कर रहा हूं जो बारिश के कारण आया था। इन दोनों में से कौन सा झूठ बोल रहा है? तस्वीर को ध्यान से देखिए, सोचिए। माइंड लॉजिक। 1, 2, 3, 4, 5. दूसरे पड़ोसी ने कहा कि वह टीवी देख रहा था। फिर बारिश होने पर उसने खिड़की को क्यों बंद नहीं किया? इसके अलावा बारिश होने के बाद 1 घंटा हो गया है। वह अब इसे क्यों साफ कर रहा है? वह झूठ बोल रहा है। वही चोर है। अगली पहेली देखते। एक शहर में 2 चोर थे। एक दिन के समय लूटता था और दूसरी रात के दौरान। दिन चोर ने पहले दिन एक आइटम को लूट लिया। रात के चोर ने पहली रात को 2 आइटम लूट लिए। अगले दिन चोर ने 3 वस्तुओं को लूट लिया, तो रात के चोर ने 6 वस्तुओं को लूट लिया। क्या आप विश्लेषण कर सकते हैं और तय कर सकते हैं कि अगले दिन चोर किस दिन चोर लूटेंगे? तस्वीर को ध्यान से देखिए, सोचिए। माइंड लॉजिक। 1, 2, 3, 4, 5. 2 चोर की कुल वस्तुओं की संख्या पहले चोरी हुई थी और फिर उस कई प्रकार की वस्तुओं को चुरा लेती है। पहले दिन 3 आइटम चोरी हो गए, इसलिए दिन चोर 3 आइटम चुरा लिया और रात चोर 1, 2, 3, 6 आइटम चुरा लिया, तो अगले दिन 12 आइटम चोरी हो जाएंगे। अगली पहेली देखते। देर रात एक चोर ने टॉयलेट के घर में प्रवेश किया। उन्होंने टॉयलेट की घड़ी चुरा ली और आसपास की खिड़की से छोड़ दिया। ऐसा लग रहा था कि चोर घर को जानता था। टॉयलेट ने अपने 4 दोस्तों को संदेह किया। मेहुल पूछताछ के लिए अपने सभी घरों में गए। उन्हें सभी 4 घरों में एक घर का नक्शा मिला। इस नक्शे में से एक टॉयलेट के घर का है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि कौन सा नक्शा टॉयलेट के घर का है? तस्वीर को ध्यान से देखिए, सोचिए। माइंड लॉजिक। 1, 2, 3, 4, 5. मैप 2 टॉयलेट के घर का है। इसमें टॉयलेट के घर की तरह ही सामने और किनारे पर खिड़कियां हैं। कहानी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कीजिए।